हरिओम हरे कृष्ण। शादी विवाह केवल पति पत्नी का मिलन नहीं होता, बल्कि इस पर तो आने वाली पीढ़ियां आधारित होती हैं। प्राचीन काल से अब तक शादी विवाह के तरीके बदलते रहे हैं, लेकिन यदि यह कामयाब नहीं होता है, विवाह कामयाब नहीं होता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान लड़की को उठाना पड़ता है, स्त्री को उठाना पड़ता है। प्राचीन काल में हमारे देश में स्वयंवर की प्रथा थी। इतनी सुंदर प्रथा थी कि लड़की के रूप गुण को सुन करके लड़के स्वयंवर में आ जाया करते थे। वहाँ पर लड़की सामने खड़ी हुई है, कोई पर्दा नहीं है, सामने खड़ी हुई है लड़की। अगर वह लड़की पसंद है तो वहाँ पर वो लड़के बैठ जाएंगे, नहीं तो वापस चले जाएंगे। अब उन सामने बैठे हुए लड़कों में से लड़की किसी के गले में वरमाला डाल देगी। कई बार लड़कों की योग्यता की परीक्षा के लिए स्वयंवर की कुछ शर्तें भी हुआ करती थी। यह प्रथा अच्छी थी, लेकिन उसके पश्चात महाभारत काल में ही इस तरह की प्रथाएं आना शुरू हो गई कि जब एक राजा युद्ध में हारता था, अपनी हार देखता था, तो अपनी प्राण रक्षा के लिए, अपनी राज्य की रक्षा के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए अपनी बेटी को जीतने वाले राजा को दे दिया करता था। अब उसके साथ रिश्तेदारी का संबंध हो गया तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो गई। भाई अपनी बहन को दे दिया करता था। अब वह सामने वाला राजा बूढ़ा हो या पहले से ही उसकी कितनी रानियां हैं कुछ पता नहीं उनको, बस वो अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गाय भैंस की तरह से अपनी बेटी या बहन का हाथ पकड़ा दिया करते थे। राजा युद्ध में से जीत करके आता था तो उस रानी को भी साथ में लेकर के आता था। अब जो पहले से रानियां हैं वो अनमने मन से, अब कौन चाहेगी सोतन को, मन हो या ना हो, वही आरती का थाल लेकर के आएंगी और नई अपनी सोतन का स्वागत करेंगी। कोई गुहार नहीं, कोई इच्छा नहीं। किस तरह का जीवन था हम इसको अच्छा नहीं समझ सकते, ये अच्छी चीजें नहीं होती हैं। उसके पश्चात अब तक भी कहीं कहीं पर समाज में इस तरह की प्रथाएं हैं। अगर दूर दराज में गांवों में देखें कि लड़की की कोई मर्जी नहीं, बस कोई लड़का पसंद कर लिया गया और बस उसके साथ शादी हो जाएगी, लड़की की शादी हो जाएगी। माँ बाप देख कर आएंगे लड़के को, रिश्तेदार देख करके आएंगे, लड़की देखेगी नहीं, लड़की की कोई इच्छा नहीं, वो बेचारी शर्म के कारण बोलेगी भी नहीं। उसका विवाह कर दिया जाएगा एक ऐसे लड़के के साथ जैसे की कल्पना उसने नहीं की थी। यह बेमेल विवाह है, यह जबरदस्ती है और ये अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं कि ऐसे घर अच्छे नहीं चल सकते हैं। विवाह के समय मेरी पत्नी को मैंने नहीं देखा था, मेरी पत्नी ने मुझे नहीं देखा था, लेकिन हमारा वैवाहिक जीवन इतना सुंदर चला है। आज विवाह को लगभग 32 साल हो गए हैं। इस दौरान एक झगड़ा, एक नाराजगी तक नहीं, लेकिन इसको हम इत्तेफाक कहेंगे, इसको हम परमात्मा की कृपा कहेंगे। और ऐसा 100 में एक बार नहीं कहेंगे, 1% नहीं कहेंगे, ये पॉइंट्स में आएगी बात। ऐसा तब होता है, वरना कुछ न कुछ कमियां रह जाती हैं। अब उस इत्तेफाक का उदाहरण देते हुए लोग बाग कहेंगे कि देखो भाई, उनका जीवन भी तो अच्छे से चल रहा है, उन्होंने देखा थोड़ा ही था। आज भी समाज में हमारे आसपास तो विशेष रूप से, क्योंकि हम दूर दराज के गांव में रहते हैं, हमारी कम्युनिटी में तो विशेष रूप से ऐसा कहा जाता है। एक व्यक्ति ने कहा कि भाई हमारे बड़े तो इतने सिद्धांतवादी थे कि हमारी 5 बुआ थी और हमारी 5 बुआ के लिए रिश्ता देखने के लिए हमारे पिताजी नहीं गए थे। बीच में कोई व्यक्ति आया और उसने आकर के कहा कि भाई हम आपके लिए, आपकी लड़कियों के लिए एक रिश्ता देख करके आए हैं। तो उन्होंने शगुन का रुपया दे दिया कि भाई कोई बात नहीं, कर दीजिएगा विवाह। और 5 की 5 हमारी बुआ मौज में हैं। ये अच्छी बात है। निश्चित रूप से उनके कुछ शुभ कर्म रहे होंगे। वास्तव में उनकी बुआ मौज में है, वास्तव में वो बहुत अच्छे उन्हें वर मिल गए, आराम से सम्मान के साथ वो रह रही हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि जिंदगी में समस्याएं आती। दूसरी बात, अब थोड़ा सा पहले ज़माने में जिस तरह से औरतें एडजस्ट कर लिया करती थी, आज की तारीख में लड़कियां उस तरह से एडजस्ट नहीं कर पा रही हैं। और हद से ज़्यादा एडजस्ट करना अच्छा भी नहीं होता है। अगर कोई चीज़ दुखी मन के साथ स्वीकार करनी पड़ गई तो अंदर की कुंठा कई प्रकार की दिक्कतों को पैदा करती है। वह कुंठा है, अंदर है। अब औरतें झगड़ा करेंगी
चिड़चिड़ी हो जाएंगी। यही कारण है कि पहले की औरतें झगड़ालू बहुत होती थी, चरित्रवान होती थी आज की अपेक्षा, लेकिन झगड़ालू बहुत होती थी, क्योंकि कदम कदम पर उन्हें प्रताड़ित ही किया जाता था। अब आज की तारीख में हम अरेंज मैरिज के विषय में बात करें तो लड़की के घर वाले लड़के को देखने के लिए गए, एक अच्छे घर को देखा जिससे कि उनका रुतबा बना रहे। रिश्तेदार गए, लड़की ने तो कुछ नहीं देखा। अब कोशिश ये करेंगे कि बस आपस में फ़ोटो एक दूसरे के दिखा दिए जाएं और बस शादी हो जाए। फ़ोटो दिखा दें तो वो भी बड़ी बात। अब फ़ोटो ऐसा भी हो सकता है कि लड़के का फ़ोटो उस ज़माने का दिखाया गया हो जब वह बहुत खूबसूरत था, आज नहीं है। लड़की का फ़ोटो उस ज़माने का दिखाया गया हो जब वह बहुत खूबसूरत थी, आज नहीं है। फ़ोटो किस एंगल से लिया गया है, किस तरह का है, उससे कुछ पता नहीं चलता। उसके विचार कैसे हैं कुछ पता नहीं चलता, बस ऐसे ही विवाह हो जाते हैं। इस अरेंज मैरिज को भी हम अच्छा नहीं कहते हैं। अगर अच्छी निकल जाए तो वो अलग बात है। तो फिर अरेंज मैरिज क्या गलत है? वास्तव में अरेंज मैरिज से बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता है, लेकिन तब जब लड़की वाले लड़के को देखें, उसके रिश्तेदार भी देखें, उनकी वैचारिक स्थिति भी देखें, लड़का कितना कामयाब है, कितना प्रोग्रेसिव माइंडसेट रखता है, इन सारी की सारी चीज़ों को देखें। उसका लड़के का चरित्र कैसा है, लड़के के घर वालों का चरित्र कैसा है, इन चीज़ों को देखें। फिर लड़के वालों को कहें कि भाई आप लड़की को देखिएगा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत बड़ी आ जाती है। अगर लड़के वाले लड़की को देख करके नापसंद कर देंगे तो इसमें लड़की को बहुत बुरा लगता है, मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है। अगर लड़के को रिजेक्ट कर दिया जाए तो करते भी हैं, उसको बुरा क्यों नहीं लगता? मैं लड़कियों से कहूंगा आप अपने आप को छुई मुई बना करके क्यों रखती हो प्यारी बेटियों? अच्छा हुआ कि आपको उसने रिजेक्ट कर दिया। दबे मन से अगर वह आपको स्वीकार कर लेता, किसी दबाव में स्वीकार वह लड़का कर लेता और फिर बाद में दिक्कतें आती, तो यह जरूरी नहीं कि आपके खूबसूरती या बदसूरती को देख करके उसने विवाह से मना किया हो। 10 कारण हो सकते हैं। तो आप इसको नकारात्मक अंदाज में बिल्कुल न लें। और जब लड़का आपको देखने के लिए आए और आपको कोई भी बात ऐसी लगती है, लड़का दहेज का लालची है, लड़के के घर वाले दहेज के लालची हैं, उनके विचार अच्छे नहीं हैं, वो मानसिकता छोटी रखते हैं, उनके विचारों के साथ आप एडजस्ट नहीं हो सकती, तो आप मना करने की हिम्मत क्यों नहीं रखती? आपको मना कर देना चाहिए। आपने सोच रखा था कि मेरा पति ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं है, आपने मना नहीं किया। आपने उस वक्त मना नहीं किया, अब आप पूरी जिंदगी कुढ़ती रहेंगी, पूरी जिंदगी परेशान रहेंगी। लड़कों की बात होती है कि चाहे खुद की शक्ल कितनी गंदी हो, खुद का शरीर कितना बेढंगा हो, बहुत कमजोर हो या बहुत मोटे हो, हालत खराब हो, लेकिन लड़की फिट चाहिए, लड़की बड़ी सुंदर चाहिए। लड़कियों के मन में अगर कोई ऐसी बात है तो वे इस बात को कहेंगी नहीं, शर्म की बात है। उस समय शर्म के कारण आप चुप रह गई, अब आप जिंदगी भर कुढ़ती रहेंगी और कई प्रकार की समस्याएं आपको आ सकती हैं। आपको इस चिंता तनाव के कारण शुगर की बीमारी हो सकती है, मधुमेह हो सकती है, डायबिटीज हो सकती है, थायराइड आपको हो सकता है। आपके शरीर के हार्मोन्स जो हैं वो गड़बड़ाने लग जाएंगे, उससे कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, इनफर्टिलिटी आ सकती है। आपने अपनी जिंदगी को तबाह कर लिया केवल इसलिए कि आप सही समय पर मना नहीं कर पाई। लड़का बड़ा सुंदर है आपके सामने, लेकिन वह आपको ऐसा लगता है कि आपको समझने वाला नहीं है, आपकी इज्जत करने वाला नहीं है, केवल आपकी सुंदरता को देख रहा है और किसी चीज को नहीं देख रहा। मना कर दो, मना कर दो, नहीं चलेगा आपका काम। और अगर केवल आप सुंदर लड़का ही चाहती हैं और वही आपको मिल रहा है, कोई बात नहीं, फिर आपकी चॉइस है। मूल बात यह है कि जितनी चॉइस लड़के की होती है उतनी लड़की की होनी चाहिए। लड़के वाला धड़ाक से कह देगा, अरे भाई हमें तो फोटो से लड़की पसंद है, हमें तो आप लोग पसंद है, हम नहीं देखने जाते बस। अब कहेंगे वाह जी वाह, लड़के वाले कितने अच्छे, हमारी लड़की को देखने नहीं आ रहे। अरे लड़की का क्या, उसको तो देखना था, उसका क्या, उसकी कोई मर्जी नहीं है। तो अरेंज मैरिज तब कामयाब हम कहेंगे जबकि माँ बाप खुले विचारों के हों, कम से कम इतने खुले विचारों के कि लड़का अपनी बातें वहां पर लड़की को देखने जाए तो रख सके, लड़की अपनी बातें रख सके।
आपस में बात कर सकें, आपस में विचारों का आदान प्रदान कर सकें। हमारे यहां पर ऐसी स्थिति भी देश में आपको देखने को मिलेगी कुछ तथाकथित बड़े लोगों के बीच में कि लड़के लड़की आपस में एक दूसरे के साथ में कुछ दिनों तक रहकर देखते हैं, पति पत्नी की तरह से, कि शादी तब करेंगे जब ऐसा लगेगा कि हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। क्या है ये? एक गंदगी है, यह एक वेश्यावृत्ति है। उसके बाद में कह देते हैं बस पसंद नहीं आया। क्या करोगे आप इस तरह के रिश्तों का? वो एक एक्सट्रीम है और ये एक एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम कभी बेहतर नहीं होता, मध्य मार्ग बेहतर होता है, संतुलन का मार्ग बेहतर होता है। वो गंदगी की तरफ आप एक्सट्रीम में जा रहे हैं और इधर आप यदि एक दूसरे को देख नहीं रहे, समझ नहीं रहे, यहां पर रूढ़िवादिता की तरफ आप एक्सट्रीम पर जा रहे हैं। वो आधुनिकता की एक्सट्रीम, ये रूढ़िवादिता की एक्सट्रीम। एक्सट्रीम पर मत जाओ भाई, संतुलन का मार्ग बेहतर होता है। इसी प्रकार से होना चाहिए। अब लड़का और लड़की जब एक दूसरे से मिलें तो किन किन चीजों का ख्याल रखें, जब एक दूसरे को देखने जाएं तो किन किन चीजों का ख्याल रखें, इस विषय पर बात करें। लेकिन इससे पहले मैं बात करूंगा लव मैरिज के विषय में। क्या लव मैरिज खराब है? नहीं भाई, लव ही अच्छा है तो लव मैरिज खराब कैसे हो सकती है? प्रेम से बढ़कर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। आशिकी तो परमात्मा का रूप है, लेकिन क्या आपका प्रेम प्रेम है? एक लड़की ने 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना एक लड़के को देखा, छिप छिप कर मिले। अब माँ बाप की इज्जत उन्हें दिखाई नहीं देती, उनका प्यार उन्हें दिखाई नहीं देता। अब वह लड़की उस लड़के के साथ भाग जाती है और विवाह कर लेती है। यह प्रेम विवाह निश्चित रूप से टूटेगा, निश्चित रूप से टूटेगा। ये प्रेम विवाह ज्यादातर टूटते हैं, यही तो कारण होता है। वो लड़की मैच्योर नहीं है अभी वह 10 चीजों को नहीं देख पा रही है। अभी बस वह एक आकर्षण के कारण मां बाप की इज्जत को लात मार करके उस लड़के के साथ चली गई है। यह विवाह टूटेगा। अब लड़की ने लड़के को पसंद किया, काफी हैंडसम है। लड़के ने लड़की को पसंद किया, बहुत सुंदर है। अब दोनों एक दूसरे को जानने लगे। सौंदर्य का नशा इतना ज्यादा है कि बस पूछो मत, दूसरी कोई चीज नहीं देख रहे, एक दूसरे की सुंदरता को देख रहे हैं, दूसरी चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। 1 साल चल गया यह संबंध, 1 साल तक आप एक दूसरे को, आपको लगा कि जानने लगे हैं। घर वालों से बात हुई, घर वालों को जैसे कैसे तैयार कर लिया। अब आपने विवाह कर लिया। इस विवाह के भी सही सलामत चलने के चांसेज कम हैं, क्योंकि सुंदरता ज़्यादा दिनों तक आपको प्रभावित नहीं करेगी। जिन चीज़ों को आपने नहीं देखा था वो चीज़ें जब सामने आएंगी और टकराएंगी तो यह विवाह टूटेगा। एक लड़का और एक लड़की कहीं पर मिलते हैं। लड़का सुंदर नहीं है पर बहुत अच्छा है। उसने उस लड़की की तरफ देखा भर नहीं, लड़की ने देखा कि कितना शानदार चरित्र का यह लड़का है, कितने अच्छे विचार हैं। उसकी कई चीज़ों से वो लड़की प्रभावित है। सुंदर नहीं है जबकि, लेकिन फिर भी उससे प्रभावित है, उसके गुणों के कारण प्रभावित है। यानी आधार शरीर नहीं है, आधार वो गुण है। अब वह लड़का लड़की एक दूसरे के करीब आते हैं, जानने लगते हैं। अब वो लड़की अच्छी थी तभी तो वो लड़के को गुणों को देख रही थी। अब एक जैसे गुणों के लोग जब एक साथ मिलते हैं तो अंदर से वाइब्स आती हैं, और ये जो रिश्ता इन अंदर की वाइब्स के कारण बन रहा है, किसी सौंदर्य के आकर्षण की वजह से नहीं, तो यह रिश्ता निश्चित रूप से चलेगा, यह विवाह निश्चित रूप से चलेगा। यह एक बहुत अच्छा विवाह है, यह एक उत्कृष्ट विवाह है। मूल बात यह है कि रूप की कमी को गुण पूरा कर देते हैं, लेकिन गुण की कमी को रूप पूरा कभी नहीं कर सकता है। तो यदि हम इन चीजों को देख करके विवाह करते हैं तो निश्चित रूप से प्रेम विवाह भी सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, बहुत बेहतर हो सकता है। अब आइए हम बात करते हैं कि लड़का लड़की जब एक दूसरे से मिले तो किन चीजों का ख्याल रखें। सबसे पहले लड़का और लड़की अकेले में मिलकर कुछ बात करें, इस बात की तो जरूरत कतई नहीं है भाई, बिल्कुल कतई जरूरत नहीं। हम अकेले में बैठकर बात करेंगे। जो अच्छी बातें हैं वो तो सामने बैठकर भी हो सकती हैं, कोई जरूरी नहीं आप अलग मिलना चाहें, मिलने कोई दिक्कत की बात नहीं। मेरा कहने का मतलब है यह शर्त जरूरी नहीं है, लेकिन लड़के के मन में जो बातें हैं वह लड़की के सामने रखें। मेरा जीवन इस तरह का है, मेरा जीवन दूसरों से अलग है, क्या आपको इस तरह का जीवन पसंद है? मेरे जीवन में कुछ कठिनाइयां हैं, क्या इन कठिनाइयों में आप मेरा साथ देने के लिए तैयार हो?
यदि लड़का इन विषयों में उस लड़के से पूछेगा तो निश्चित रूप से उसे परफेक्ट पार्टनर मिलेगा। वो लड़की किसी शर्म के कारण या किसी आकर्षण के कारण हाँ न कर दे। लड़की को चाहिए देखे कि जिन शर्तों को लड़का कह रहा है क्या उन शर्तों पर वह जिंदगी जी सकती है। अगर लगे कि नहीं जी सकती, उसके ख्यालात कुछ और हैं, उसके सपने कुछ और हैं, तो वह तुरंत इनकार कर दे। लड़की लड़के से जरूर पूछे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने घर वालों की मर्जी से, उनके प्रभाव की वजह से यहाँ पर आ गए हैं, आप मुझसे मिल रहे हैं, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं वो लड़की हूँ जिसको कि आप सोच रहे थे कि मेरी शादी ऐसी लड़की से होनी चाहिए। अपने मन में जो भी बात है आप जरूर कीजिएगा। अगर लड़का आपको पसंद नहीं है तो मना तुरंत कर दीजिएगा। अपनी उन आदतों के विषय में बता सकते हैं जो कमियां आप में हैं, आप नहीं बदल पाई, आप उसके विषय में बता सकते हैं। क्या उन चीजों को वो लड़का एडजस्ट कर पाएगा? अपने भविष्य के सपनों के विषय में बता सकती हैं। आप आगे पढ़ना चाहती हैं, आप आगे जॉब करना चाहती हैं, क्या उसमें आपका पति साथ देगा या उन्हें इस तरह का जीवन पसंद है जिस तरह का आप जीना चाहती हैं? उस बात को स्पष्ट रूप से रखिएगा। अपने किसी शौक को मत मार लीजिएगा, अपने सपनों को मत मार लीजिएगा। यदि यहां पर आप एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करके एक दूसरे के साथ संबंध में आते हैं तो निश्चित रूप से यह श्रेष्ठ संबंध बनकर सामने आएगा। और यदि आप किसी शर्म के कारण, किसी परंपरा के कारण, रूढ़िवादिता के कारण संबंध में बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर दिक्कतें आती हैं, तो उसके जिम्मेदार फिर आप हैं। हमारी मानसिकता प्रबल हो, हमारी सोच ऊंची हो, हम किसी भी प्रकार की दकियानूसी बातों से बाहर निकलें। उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, अब तो मैं किसी लायक नहीं रहा, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, अब तो मेरा अपमान हो गया। लड़का या लड़की इस विषय में सोचेंगे तो निश्चित रूप से आप बेहतर लाइफ पार्टनर नहीं चुन पाएंगे। जाहिर सी बात है भाई, अगर लड़के के घर वाले लड़की के घर वालों को देख रहे थे, लड़की के घर वाले लड़कों के घर वालों को देख रहे थे, तो लड़का और लड़की की भी तो कुछ इच्छाएं हैं, जीवन तो साथ में उन्हें बिताना है। अगर बारीक चीज़ों के बारे में इधर उधर से खोज करके पता लगा रहे थे, तो क्या सामने बैठ करके लड़का और लड़की एक दूसरे के स्वभाव के विषय में नहीं जान सकते? अगर वहाँ पर आप एक बार शर्म कर दोगे तो निश्चित रूप से जीवन खराब होगा। सर्वश्रेष्ठ वैवाहिक संबंध वही होता है जो कि पारंपरिक तरीके से हो, जो अरेंज मैरिज के रूप में हो, जहाँ पर आपके घर वाले आपकी बेहतरी देखते हुए एक अच्छे खानदान, अच्छे घर को चुनें और आप अपने विवेक से अपने लिए बेहतर लाइफ पार्टनर का चुनाव कर सकें, किसी भी प्रकार की शर्म को छोड़ करके। यदि इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से एक बेहतर समाज की रचना कर पाएंगे। हरि ओम, हरे कृष्ण।